वेलकम टू इंडिया पोस्ट जीडीएस इन्फो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पे चर्चा करेंगे। जीडीएस साइकिल 5 की जो वैकेंसी आ रही है 23 जनवरी 2023 को, उसमें लोकल लैंग्वेज जो बच्चे नहीं पढ़े हुए हैं वो किस पोस्टल सर्कल में फॉर्म भरेंगे, या संस्कृत और उर्दू वाले बच्चे किस पोस्टल सर्कल में फॉर्म भरेंगे, और उस पोस्टल सर्कल का माहौल क्या है। जो पोस्टल सर्कल का हम आपको नाम बताएंगे कि इस पोस्टल सर्कल में आपको पढ़ना है, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ पे आप कैसे वर्क कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे कोई भी तरह का कोई परेशानी हो सकती है या नहीं हो सकती, इसके रिगार्डिंग भी चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मैं भी एक जीडीएस एम्प्लॉय हूँ और मैं आपको सटीक जानकारी दूंगा, कभी भी फॉल्स न्यूज़ नहीं दूंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही आपको फैक्ट न्यूज़ ही पता चलेगा। और वीडियो को स्किप ना करें और इसे देखते रहें। आप सभी लोग ये देख रहे हैं, ये लोकल लैंग्वेज का पीडीएफ है। सभी पोस्टल सर्कल के लिए एक लोकल लैंग्वेज एस्टेब्लिश किया गया है। इसी के रिगार्डिंग आज चर्चा करेंगे और आपको सटीक जानकारी देंगे कि आप जो है अगर लोकल लैंग्वेज का अध्ययन नहीं किए हैं तो किस पोस्टल सर्कल में फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि जीडीएस वैकेंसी में कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज होना ज़रूरी है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप फॉर्म गलत तरीका से भर दिए, सिलेक्शन हो गया, तो बाद में आपका रिजेक्ट हो जाएगा डीवी के वक्त। तो अभी ही संभल जाइए और सही जगह फॉर्म डालें। उसी के रिगार्डिंग चर्चा करेंगे। तो आप लोग देख लीजिए कि किसी भी पोस्टल सर्कल के लोकल लैंग्वेज में संस्कृत और उर्दू नहीं है, या जो भी बच्चे जो संस्कृत और उर्दू या अन्य लोकल लैंग्वेज का अध्ययन किए हैं जो उस पोस्टल सर्कल में नहीं है, वो किस स्टेट में फॉर्म डाल सकते हैं। तो देखिए, किसी के 10th के मार्कशीट में और कुछ हो या नहीं हो, लेकिन उनका 10th के मार्कशीट में इंग्लिश सब्जेक्ट ज़रूर होगा। अब हम आपको बताते हैं, अगर आपके 10th के मार्कशीट में इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आप कहाँ कहाँ फॉर्म डाल सकते हैं। वो संस्कृत उर्दू वाले भी होंगे और अन्य लोकल लैंग्वेज वाले भी होंगे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में 3 स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड। ये तीनों जगह इंग्लिश अडॉप्ट किया गया है, हिंदी इंग्लिश। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये सब पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है एकोमोडेशन का। यहाँ पे अगर आपको जॉब करना है तो जिस जगह बीओ आपका खुला है वहाँ पे एकोमोडेशन के लिए साइन जरूरी है, उस एडमिन का साइन जरूरी है। अगर आप वहाँ से साइन करवा के ऑफिस में नहीं देते हैं तो आपका ट्रेनिंग ही नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे एकोमोडेशंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये लोग आउटसाइडर को देखना नहीं चाहते। उसका रीज़न ये है कि इनके रिलेटिव वर्क करते हैं एज ए कंट्रैक्ट बेस, एबीपीएम बीपीएम, तो उन्हें पेमेंट मिलता है 11,000 12,000 मिल जाता है आईपी के द्वारा। तो अगर आप चले जाइएगा तो उसे रिमूव होना पड़ेगा, क्योंकि आप रेगुलर में आइएगा, आपको तो कोई रिमूव कर नहीं सकता है। आप सिलेक्शन बेस्ड पे आए हैं तो कभी निकाल नहीं सकता। इसीलिए वो लोग हेडमेन्स साइन नहीं करते हैं, एकोमोडेशन का प्रॉब्लम है। लेकिन साइकिल 4 में मोर देन 30 जो बच्चे हैं बिहार के, वो मेघालय में ज्वाइन किए हैं साइकिल 4 में। तो मेघालय सही है, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड की तुलना में सही है, लेकिन फिर भी बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है, परेशानी है। बहुत सारे बच्चे रिटर्न भी हुए हैं मेघालय में, बहुत सारे बच्चे फॉर्म डाले थे, लेकिन उसमें से 30-35 बच्चे का ही हुआ साइकिल 4 में। उसमें से बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड हैं, वो सब चर्चा कर रहे थे। और आप भी जानते हैं कि मैं भी बीपीएम पोस्ट पे कार्यरत ही हूँ, तो आपको सटीक जानकारी ही दूंगा। उसके बाद देखिए पंजाब का में है लोकल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है, चंडीगढ़ का। तो चंडीगढ़ में आपको क्या करना है कि यहाँ पे बहुत कम सीट रहता है, 15 सीट रहता है, 20 सीट रहता है, इससे ज़्यादा सीट नहीं रहता। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, यहाँ आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आप एजेड है, अगर 95% है और आपका एज है अच्छा खासा, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि आप भी जानते हैं पहले मार्क्स पे देखा जाता है, उसके बाद एज पे, एज जिसका ज़्यादा होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चंडीगढ़ डालना बेकार है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि वेस्ट बंगाल में, सिक्किम में नेपाली और इंग्लिश रहता है, तो सिक्किम में भी सीट बहुत कम रहता है, वहाँ पे भी सिलेक्शन होना मुश्किल है। फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हिंदी और इंग्लिश रहता है, वहाँ पे सिलेक्शन, वहाँ पे भी सीट कम रहता है, लेकिन सिलेक्शन होना वहाँ पे भी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे भी सीट कम रहता है और वहाँ जो है जाने में ही प्रॉब्लम है। आपको फ़्लाइट से, बाय फ्लाइट लोग जाते हैं वहाँ पे, 10,000 रुपया तो फ्लाइट से लग जाएगा। क्या वहाँ पे क्या आप भी जानते हैं बीपीएम बीपीएम का सैलरी कितना होता है। तो बहुत यहाँ पे एकोमोडेशन का प्रॉब्लम नहीं है, अंडमान निकोबार में, सिक्किम में या चंडीगढ़ में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में सीट ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम हो जाता है एकोमोडेशंस का। मेघालय में बहुत सारे बच्चे आए होंगे, ओवर 100 आए होंगे, लेकिन मुश्किल से 30-35 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। तो इसका ख्याल रखें फॉर्म भरते समय। और अगर आपके दोस्त वर्क कर रहे हैं किसी भी पोस्टल सर्कल में तो उसके बारे में जानकारी ले लें। और आपको एक और जानकारी दे रहे हैं कि जो उत्तराखंड है, देखिए आपको हम बता रहे हैं, उत्तराखंड यहाँ पे
हाँ, उत्तराखंड का जो है 22 नंबर आप देख रहे हैं हिंदी है। यहाँ पे सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है, लेकिन साइकिल 4 में कुछ बच्चे जो है हमको लगता है कि ज्वाइन किए हैं, यहाँ पे संस्कृत वाले बच्चे उत्तराखंड में ज्वाइन किए हैं साइकिल 4 में, क्योंकि इसका सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। वहाँ के सुप्रिटेंडेंट द्वारा ये लिया जा रहा है संस्कृत वाले बच्चे को भी। वो हिंदी के मार्क्स में डाल दिए थे संस्कृत का मार्क्स। तो आप इसके बारे में पहले पता कर लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म डालिएगा उत्तराखंड में, क्योंकि इसका तो यहाँ पे लोकल लैंग्वेज दिखा रहा है, हिंदी दिखा रहा है। तो आपको हम सटीक जानकारी दे दिए हैं। और फॉर्म भरते समय आप किस पोस्टल सर्कल में फॉर्म भरना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हमने आपको सारी जानकारी दे दी कि उस पोस्टल सर्कल का माहौल कैसा है। और आप भी जानते हैं मैं भी बीपीएम पोस्ट पे वर्क कर रहा हूँ, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं भी एक जीडीएस फैमिली से बिलोंग करता हूं और बीपीएम पोस्ट पे वर्क कर रहा हूं। थैंक यू।